फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन अब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों यूनिवर्सल पेपर फॉर आईओसीएल रिफाइनरी। और इसमें जो है 80 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 30 तो ओनली जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड है और बाकी जो है ऑल सब्जेक्टेड। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है द वर्ल्ड फर्स्ट पेट्रोलियम वेल वाज ड्रिल इन, यानी कि जो है सबसे पहला जो है वर्ल्ड का पहला पेट्रोलियम जो कुआं है कहाँ ड्रिल हुआ था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए पेनिसवेलिया, ये जो है ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है स्पेशल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि केरोसिन को किस टेम्परेचर पे सेपरेट किया जाता है। तो वो 160 से 250 डिग्री के बीच में। कह रहा है कि इसमें से किसको जो है हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखा जाता है। तो वह दोस्तों जो है सीएनजी कंप्रेस नेचुरल गैस को हाई प्रेशर पे कंप्रेस करके रखा जाता है। कह रहा है कि फ्यूचर फ्यूल कौन सा हो सकता है इसमें से। तो फ्यूचर फ्यूल जो है आपका मेथेन तो है ही, मेथेन इथेन, हाइड्रोजन को एज ए फ्यूचर फ्यूल कह सकते हैं। कह रहा है कि किस ऑयल इसमें से कौन सा जो है वेजिटेबल ऑयल से जो है ड्राइव होके बना है। तो वो है बायोडीजल। बायोडीजल एक तरह से वेजिटेबल ऑयल जिसमें जेट्रोफा करके एक पौधा है उसके बीच से मिल के बने होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द जो है वास्ट रिजर्व ऑफ एनजी गैस इन तमिलनाडु। एनजी गैस जो है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा जो है कावेरी डेल्टा जो है रीजन में एक तरह से ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम सल्फर परसेंटेज इन लो सल्फर हैवी स्टॉक, यानी कि LSHS फर्नेस ऑयल में मैक्सिमम सल्फर परसेंटेज कितना हो सकता है। तो हो सकता है 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोस्ट अनडिजायरेबल कंपोनेंट इन केरोसिन। तो ये जो है एरोमेटिक हो जाएंगे। क्रूड ऑयल इज पंप बाई, तो क्रूड ऑयल एक तरह से जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो है पंप होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट यूज इन ड्यू ऑयल एक्सट्रैक्शन फॉर ल्यूब ऑयल अपग्रेडेशन इन इज अ मिक्सचर ऑफ। तो ये जो है सॉल्वेंट जो है आपका प्रोपेन और फिनोल जो है सिरोल मिक्सर एक तरह से होता है। प्योर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होता है किसके लिए। तो ये दोस्तों 0 डिग्री पे वाटर के लिए है ना। वाटर जो है प्योर पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक है। केसिंग हेड गैसोलीन इज़ द लिक्विड। केसिंग हेड गैसोलीन इज़ द लिक्विड क्या है दोस्तों। तो ये एक तरह से ब्यूटेन है। कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्या फ्रॉम गैसोलीन इज डन बाय यूनिसोल प्रोसेस यूजिंग कास्टिक सोडा एंड मिथिल एल्कोहल। तो ये जो है रिमूवल क्या है तो मरकप्टन। ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई, तो गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई, तो ये हो जाएगा विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स जो है लुब्रिकेंट का जो है क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट डन फॉर ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए जो है कौन सा टेस्ट यूज नहीं किया जाता। तो है दोस्तों एनलिंग पॉइंट। एनलिंग पॉइंट का कोई रोल नहीं है ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज क्रूड हीटर बिफोर द फ्रैक्शनेशन टावर इन रिफाइनरी इज अ, यानी कि जो है फ्रैक्शनेशन टावर से पहले किस टाइप के जो है क्रूड हीटर का यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाइप स्टील। पाइप स्टील हीटर का जो है सबसे ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है विस ब्रेकिंग प्रोसेस मेनली क्या है। तो विस ब्रेकिंग प्रोसेस में मेनली हम जो है फ्यूल ऑयल की जो है एक तरह से विस्कोसिटी घटाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट यूज इन डिसफॉल्टिंग प्रोसेस। डिसफॉल्टिंग प्रोसेस के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है। तो वो होता है प्रोपेन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ अ क्रूड ऑयल विल हैव अ मैक्सिमम एपीआई ग्रेविटी। मतलब मैक्सिमम एपीआई ग्रेविटी किसका है इसमें से। तो ऑप्शन नंबर सी एटमॉस्फेरिक गैस ऑयल का। ठीक है, नेक्स्ट है स्मोक पॉइंट ऑफ अ टेस्ट सैंपल ऑफ केरोसिन इज अबाउट 15 mm ऑन रिमूवल ऑफ। तो ये जो सी एरोमेटिक फ्रॉम द स्मोक पॉइंट राइज टू 25,
यानी कि 15 mm था, फिर जो है उसमें जो है हमने जो है एरोमेटिक रिमूव किया तो 25 mm हो गया। 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो है पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि स्मोकिंग टेंडेंसी ऑफ पैराफिन इंक्रीज विथ डिक्रीज इन इट्स मोलिकुलर वेट। ये एक तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है, बाकी सब करेक्ट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डीजल यूज इन नेवल एप्लीकेशन हैज़ अ मिनिमम सर्टेन नंबर ऑफ, यानी कि जो नेवल एप्लीकेशन के लिए जो डीजल यूज होता है उसका मिनिमम सर्टेन नंबर कितना होता है, तो वो जो है 45 के आसपास, ठीक है। करा गैसोलीन का जो जिसका फ्लैश पॉइंट 50 डिग्री से कम है तो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज इसमें हो जाएगा। फ्लैश पॉइंट ऑफ एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन रेसिड्यू इज डिटरमाइन बाय, तो उसको जो है डिटरमाइन करना है तो वो जो है क्लीवलैंड यानी ओपन कप टाइप ऑपरेटर्स का। विस्कोसिटी इंडेक्स ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या बताता है, तो ये जो है द विस्कोसिटी इंडेक्स जो है मेजर द विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर के बढ़ने या टेम्परेचर के घटने के साथ साथ विस्कोसिटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वो विस्कोसिटी इंडेक्स से जो है पता चलता है। नेक्स्ट है करेक्ट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट रिफाइनिंग प्रोसेस फॉर अपग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो ये जो है डिओलिंग, डिओलिंग कोई भी एक ऐसी प्रोसेस है ही नहीं जो इंडस्ट्री में यूज हो, रिफाइनरी इंडस्ट्री में, ठीक है। ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स यूज फॉर, तो ट्रू बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेटर्स एक तरह से नॉन ऑफ दी जिसका हो जाएगा, बाकी ये सब है यानी नॉन ऑफ दी जिसका करेक्ट आंसर। तो जो है डॉक्टर सॉल्यूशन एक तरह से जो आपका सल्फर रिडक्शन के लिए यूज होता है, तो कह रहा है कि सॉल्यूशन यूज इन डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर रिमूवल ऑफ मर्कैप्टन इज, तो ये जो है ए सोडियम प्लम्बाइड उसमें होता है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ एविएशन गैसोलीन में भी, तो एविएशन जो है गैसोलीन के लिए जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हमेशा 100 से एबव होता है। फॉस्फोरस सॉल्वेंट जो एक तरह से यूज होता है किसमें, तो ये अपग्रेडिंग यानी कि डिजोल्विंग एरोमेटिक के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और इसमें जो है एक तरह से लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है हमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो है 30 जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के क्वेश्चन हैं। अब जो है आपको जो है ये क्वेश्चन जो हैं वैसे आपको सॉल्व करना है बिना जो है आंसर कीजिए, ठीक है। तो इसको बिना आंसर की के सही कीजिए, देखिए कितना जो है 50 में से कर पा रहे हैं। इससे आपकी जो है नॉलेज जो है खुद मतलब देख पाएंगे कितना सही कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसके आंसर की मैं जो है ला दूंगा इसी में नेक्स्ट में, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते जाइए और देखिए आपको आ रहा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कह रहा है कि 1 पास्कल इजकल टू कितना है, आपको ऑप्शन दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्यूम दे रखा है 100 mmHg है, तो उसमें जो है एब्सोल्यूट प्रेशर उसका क्या होगा, उसका एब्सोल्यूट प्रेशर अगर निकालें, अगर वैक्यूम प्रेशर दे रखा है 100 mmHg तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें तो क्या निकलेगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी ABCD है, उसमें देखिए कौन सा सही है, ठीक है। बायोडीजल को कैसे प्राप्त किया जाता है ऑप्शन दिया है, बताइए इसमें देखिए आ रहा है कि नहीं। चौथा क्वेश्चन करें कि फ्लू गैस में ऑक्सीजन डिटरमाइन करना है वेट बेसिस, तो कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन करा कि इसमें कौन जो है फार्मेशन रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन के बाद कुछ न कुछ जो है फॉर्म हो रहा है, तो जो है उसको आपको बताना है। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस, इंटरनल एनर्जी जो रियल गैस का क्या किसका फंक्शन होता है, तो ये आपको बताना है। देखिए कितना आप टिक कर रहे हो, बाकी को मतलब लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दिया है कि इन द अमाउंट ऑफ 80 किलो 8 kg इज एडेड टू अ क्लोज सिस्टम वाइल इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज बाई 12 kg, ठीक है, किलो जूल वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन पूछा है, यानी कि इसमें सारी वैल्यू दे रखा है और वर्क डन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो वर्क डन क्या निकल के आएगा वो आपको बताना है। आठवें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, कह रहा है
कि जो है सॉलिड से जो वेपर में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो किस फेज पे होता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन हैं आपके सामने, वो बताना है आपको। पांचवा कह रहा है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एजोट्रोप मिक्सचर इथेनॉल एंड वाटर। वाटर और इथेनॉल जो है एक दूसरे से एजोट्रोप में है, तो उसमें नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो वो आपको बताना है। ए गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क व्हेन इट्स एक्सपेंड, यानी कि कोई गैस है जो मिनिमम वर्क कब परफॉर्म करेगी, जब उसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे, एडियाबेटिकली या आइसोथर्मल या आइसोबेरिक या आइसोकोरिक, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी पूछा है कि अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए गैस का तो उस केस में डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। एक न्यूमेरिकल दे रखा है 5.6 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल, जिसका वेट जो है 46,800 न्यूटन है, तो उसकी डेंसिटी पूछा है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर आपका आ रहा है, ठीक है। 13वां में भी न्यूमेरिकल है, सब कुछ सारी वैल्यू दे रखा है, ठीक है। और स्ट्रेस पूछ रहा है, तो स्ट्रेस इसका निकालिए, देखिए कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। स्टोक इक्वेशन पूछा है कि कब यूज होगा, रेनॉल्ड नंबर रेंज में कितना रहे तो स्टोक इक्वेशन यूज होगा, ठीक है। गियर पंप क्या के बारे में कहा है कि गियर पंप के बारे में क्या करेक्ट है, तो वो आपको बताना है। जो है नेक्स्ट 16वां कह रहा है कि द एडवांटेज ऑफ बैकवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर ओवर फॉरवर्ड फीड इज़ दैट, यानी कि बैकवर्ड जो है फॉरवर्ड की अपेक्षा एडवांटेज उसका क्या है, ठीक है, तो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट कह रहा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर आर प्रीफर ओवर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, क्यों, कह रहा है कि इनडायरेक्ट जो है ज़्यादा प्रीफर है कि कंपेरिजन किसके, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऐसा क्यों, तो आपके ऑप्शन है उस पर बताइए कि ये वजह है। इन फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर, फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में क्या होता है दोस्तों, तो क्या ओनली हीट ट्रांसफ़र आर्गूमेंट होता है या फिल्म या दोनों, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जो है पूछ रहा है, जबकि जो है क्लीन सरफेस का जो दे रखा है हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट 400, और जब वो डर्टी यानी फाउलिंग फैक्टर जब उसमें एक साल ऑपरेशन हुआ, यानी कि जो है ऑपरेशन में जब वो डर्ट हो गया यानी फाउलिंग फैक्टर जब हो गया, तो उसका जो है 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन हो गया। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये भी निकालिए, सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। इसमें जो है सारी वैल्यू दे रखे है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है, और थर्मल डिफ्यूजिटी पूछा है, तो क्या होगा वो निकालिए जो है, और देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं। 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो है विच सॉल्वेंट यूज फॉर रिमूवल बेंजीन फ्रॉम कोक ओवन गैस, कोक ओवन गैस से बेंजीन को रिमूव करने के लिए किस सॉल्वेंट का यूज होता है, वाटर, कास्टिक सोडा, सोडा एस या हाइड्रोकार्बन ऑयल, ठीक है। लुईस नंबर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो एन जो है एन पी आर इजकल टू एन एस सी या एन पी आर इजकल टू रेनॉल्ड या एन एस सी इजकल टू रेनॉल्ड या एन एस टी इजकल टू एन श्रोडिंगर, जो भी है, ठीक है। 37 कह रहा है, सॉरी 23 कह रहा है कि वेन अ मल्टी स्टेज ट्रे टावर इज मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, यानी कि जब मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो जो है मल्टी स्टेज ट्रे टावर का हो तो उस केस में क्या होगा, तो इन्फिनिटी ट्रे होंगी और मैक्सिमम जो है रिबॉयलर हीट लोड होगा या क्या होगा, वो आपको बताना है क्या इसका करेक्ट होगा। इसमें दोस्तों अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में डिजॉल्व के अकॉर्डिंग जो है आपको बताना है सॉल्युबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है। HCl दे रखा है, अमोनिया दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है। 25वें में कह रहा है कि इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन द सेलेक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट का की जो सेलेक्टिविटी होती है तो वो क्या होगी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या है। हॉट वायर एनीमोमीटर का यूज किस लिए होता है, तो वो भी बताना है। आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट इन आयनिक बॉन्ड इसमें किस में प्रेजेंट होता है, तो वो बताना इसमें। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, डायमंड है, वाटर है, आयरन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसमें किसका है, तो वो बताना है आपको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज इंक्रीज आइसोथर्मली, देन वेट बल्ब टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ एयर विल बी। तो कह रहा है कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर की बढ़ा दिया जाए आइसोथर्मली, तो उस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी क्या होगी, दोनों बढ़ेंगी, दोनों घटेंगी, एक बढ़ेगी एक घटेगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर किस किस का रेशियो है वो आपको बताना है। बायोट नंबर जो है रिलेटेड वेट किसके साथ रिलेट करती है, स्टेडी स्टेट हीट एक्सचेंजर या हीट ट्रांसफ़र कह सकते हैं, या हीट स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र, या अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, या अनस्टेडी स्टेट मास ट्रांसफ़र क्या है ना। पीवीसी जो है किस पॉलिमराइजेशन टेक्निक से प्राप्त होती है, बल्क इमल्सन सस्पेंशन या सोल्यूशन। कह रहे कि पी ए जब लेस देन जो है पी ए सेचूरेटेड की हो तो उस टाइप में किस टाइप का मॉइस्चर है, बाउंड है, अनबाउंड है, फ्री है या क्रिटिकल है। ठीक है। क्रिटिकल इंसुलेशन रेडियस फॉर स्फेयर, स्फेयर का जो है क्रिटिकल इंसुलेशन रेडियस क्या है, तो वो बताना है आपको। ब्राइन किसके प्रोडक्शन में यूज होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड, या कास्टिक, या कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। 36 में कह रहा है कि किस टेक्निक का यूज हम जो है लेवल मेजरमेंट करना है टैंक में, तो उसके लिए करते हैं, बबल या पर्च टेक्निक, डाइलेक्ट्रिक टेक्निक, अल्ट्रासोनिक गेज, या न्यूक्लियोनिक गेज। ठीक है। इसमें सब दे रखा है, पहला ऑप्शन कि 3 1 2 3 का, या 2 4 का, या 1 3 4 का, या ऑल 1 1 2 3 4 सब का। ठीक है। कह रहा है सुटेबल मटेरियल फॉर यूज स्टोर फ्यूमिंग, अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो है फ्यूम बना रही है तो उस केस में किस मटेरियल का यूज हम करेंगे वेसल बनाने के लिए, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील 304, या निकल, या मोनल एलॉयस का। ठीक है। रिफ्रैक्टरी विक किस चीज़ का मिक्सचर है, कार्बन एंड एल्यूमिना का, या सिल्का, या कार्बन सिल्का एल्यूमिनिया, या आयरन, या कार्बन का। ठीक है। सबसे स्ट्रोंगेस्ट हेड किस टाइप वेसल का कौन सा है, जो है टोरिफेसिक हेड, या इलिपेसॉइड हेड, या प्लेट हेड, या हेमिस्फेयर हेड। इसमें से सबसे स्ट्रोंगेस्ट हेड क्या है। ठीक है। यूरिया जो है किसके डिहाइड्रेशन से प्राप्त होती है, अमोनियम कार्बोनेट, यूरिया कार्बोनेट, बायोरेट, या अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है। ट्रिपल सुपर फास्फेट का फार्मूला क्या है वो बताना है आपको। ठीक है। कैटालिस्ट नेम जो है, जो मेरक्स प्रोसेस जो एलपीजी के मर्केप्टन के ऑक्सीडेशन के लिए यूज होता है, तो उसमें जो कैटालिस्ट यूज होता है वो कौन सा है, तो वो आपको बताना है। विस ब्रेकिंग यूनिट में जो है फर्नेस ऑयल का क्या करते हैं, विस्कोसिटी घटाते हैं या विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, पोर पॉइंट बढ़ाते हैं या पोर पॉइंट घटाते हैं, क्या करते हैं। ठीक है। 44 में पूछ रहा है कि स्वीटनिंग मेरक्स प्रोसेस में जो केरोसिन कन्वर्ट होते हैं मर्केप्टन में, जो कह रहा है स्वीटनिंग मेरक्स प्रोसेस फॉर केरोसिन कन्वर्ट मर्केप्टन, यानी कि जो केरोसिन जो है मर्केप्टन को किस में कन्वर्ट करती है, जो है डाइसल्फाइड में, सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फाइड में, या सभी में कन्वर्ट कर देती है, किस में करते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्रैकिंग जो है किस टाइप की रिएक्शन है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर लो टेम्परेचर, या हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ठीक है। कह रहा है कि इसमें से किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी, 98% हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड, या 100% सल्फ्यूरिक एसिड, या 20% ओलियम, या 40% ओलियम, किसका होगा सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कैप्रोलेक्टम इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम, कैप्रोलेक्टम किससे बनता है, हेक्सेन, बेंजीन, मेथेन, या नेपथीन से। ठीक है। एपॉक्सी रेजिन किससे मिलकर बनती है, तो बिस्फिनॉल ए, या एपिक्लोरहाइड्राइन, या बिस्फिनॉल ए, या क्लोरीन, या बिस्फिनॉल ए HCl, या बिस्फिनॉल ए सल्फ्यूरिक एसिड, किससे मिलकर बनती है। ठीक है। न्यूप्रीन क्या है, तो ये एक तरह से पॉलीसोप्रीन है, पॉलीक्लोरोप्रीन है, पॉलीयूरेथीन, या पॉलीब्यूटाडाइन है, क्या है। पॉलीमर्ट क्या है, सॉरी पॉलीयूरेथीन क्या है, क्या ये पॉलिएस्टर है, क्या ये इलास्टोमर है, या नायलॉन 6 है, या नन ऑफ दीज है। यानी कि इतने सारे क्वेश्चन आपको 50 हमने जो है दे दिए। इसमें जो
आपने टिक किया होगा या नहीं किया होगा तो भी तो याद होगा कि ये होगा। अब देखते हैं कि क्या सही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 पास्कल इजकल टू जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैक्यूम दे रखा है 100 mmHg, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है। तो देखिए इसको मैं जो है सॉल्व किया हूँ लास्ट में, इसमें दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें दूसरा पी एब्सोल्यूट बराबर होता है पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी गेज प्रेशर, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेरिक 760 mmHg हो जाएगा। पी गेज जो है वैक्यूम गेज आपका 100 दे ही रखा है, ठीक है। तो 760 mmHg माइनस जो है 100 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो 660 mmHg हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। बायोडीजल को कैसे प्राप्त करना है, तो जब हम जो है ट्राइग्लिसराइड का जो है ट्रांसस्टरिफिकेशन करते हैं तो हमें बायोडीजल प्राप्त होता है। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑक्सीजन कैसे मेजर करेंगे वेट बेसिस में फ्लो गैस का, तो जर्कोनियम ऑक्साइड सेल हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर्मेशन रिएक्शन इसमें से कौन है, तो जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस, तो ये जो है फंक्शन होती है टेम्परेचर प्रेशर दोनों का। अगर पूछ ले कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस का पूछ ले तो ओनली टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन रियल गैस का पूछ लेगा तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। सातवें क्वेश्चन में जो है सारी वैल्यू दे रखा है। तो हम जानते हैं डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर वर्क पूछा है तो वर्क बराबर हमारा हो जाएगा डेल यू माइनस क्यू। तो डब्ल्यू बराबर क्यू की वैल्यू -12 दे रखा है, और जो है मतलब यू की वैल्यू -12 और क्यू की वैल्यू -8 दे रखा है। तो डब्ल्यू जो है -20 होगा। लेकिन जो है क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम पूछा है। तो वो सिस्टम जो है हमेशा जो है काम पॉजिटिव देता है। तो ये -20 kg यानी किलो जूल ना होके जो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यही वजह है कि माइनस में होते हुए भी वो प्लस में इसका टिक किया गया है, ठीक है। सातवां का, ठीक है। आठवां में क्या है कि इसमें कह रहा है ए सॉलिड इज ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर विदाउट गोइंग थ्रू अ लिक्विड फेज। किस पे, तो ये बिलो ट्रिपल पॉइंट के नीचे ही ये होता है, ठीक है। इसमें देखिए नवा में डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर में जो है आपका जो है 1 हो जाएगा क्या दोस्तों, फेज, क्योंकि वो साथ साथ लिक्विफाई होंगे साथ साथ वेपराइज होंगे। तो वहाँ पे जो है फेज जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एफ इजकल टू क्या होता है सी प्लस P-2 होता है। तो सी कंपोनेंट दो हैं इथेनॉल और वाटर, ठीक है। लेकिन फेज 1 यानी कि एक ही रहेगा, ठीक है। तो 3 - 2 करेंगे तो 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जो है 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि ए गैस परफॉर्म मिनिमम वर्क व्हेन इट एक्सपेंड, तो ये आइसोकोरिक हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ गैस विथ इंक्रीज द प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस की डेंसिटी क्या होगी। तो देखिए इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे इसको जो है दिमाग में रखना है। तो देखिए डेंसिटी डी इक्वल टू हमारा होता है m/v होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के। यानी कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम घटाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जब हम प्रेशर देंगे, गैस को प्रेशर देंगे तो उसके मॉलिक्यूल जो है पास पास आएंगे, यानी कि उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर देने पे वॉल्यूम कम होगा तो आपका डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यही पूछा है कि अगर डेंसिटी आप जो है मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे क्या इम्पेक्ट आएगा, तो वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है थोड़ा ठीक ठाक है। कह रहा है कि इफ़ 5.6 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल वेट 46,800 न्यूटन दे रखा है और उसकी डेंसिटी पूछा है। तो देखिए इसमें जो वॉल्यूम दे रखा है और वेट दे रखा है 46,800,
और पूछ रहा है क्या, डेंसिटी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने सॉल्व किया है। इसमें जो है क्या करेंगे, हम जानते हैं कि डी इक्वल टू एम बाई वी होगा। डेंसिटी निकालना है तो एम की वैल्यू मालूम करना है, लेकिन हमें जो है एम की वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन वेट मालूम है। वेट हमें दिया है 46,800, ठीक है। तो वेट बराबर हम एक और चीज़ जानते हैं कि m इंटू जी होता है, w बराबर m इंटू जी होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो w अपन जी हो जाएगा। w की वैल्यू दे रखा है 46,800 और g की वैल्यू 9.8 हम मान लिए। तो जब 46,800 में 9.8 से जब डिवाइड करेंगे तो 47,075 आएगा, 4775, ठीक है। 4775 आज आ गया, आपको पूरी वैल्यू मतलब मालूम हो गई। तो यही जो है डी इक्वल टू एम बाई वी पे रखिए। तो एम की वैल्यू 4775 और वी की वैल्यू 5.6 ऑलरेडी जो दिया है, इसको जो डिवाइड करेंगे तो 852 निकल के आएगा। तो यही जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वां, ठीक है। तो ये 852 आ गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व करना है दोस्तों। इसमें क्या करना है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई वाला जो फार्मूला लगाना है, उसी पे जो है रख के इसको सॉल्व करेंगे तो 20 किलो पास्कल आ जाएगा। इसमें कह रहा है कि स्टोक इक्वेशन का तो मालूम हो गया कि जो रेनॉल्ड नंबर की कितनी रेंज होगी, तो 0.01 से 0.1 होगी। गियर पंप के बारे में पूछा था। तो गियर पंप में क्या होता है कि चेक वाल्व जो है इसमें होता ही नहीं है, डज नॉट कंटेन चेक वाल्व। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गियर पंप जो है एक तरह से चेक वाल्व नहीं रखता है, ठीक है। बाकी बाकी इसके अलावा और सब जो है इनकरेक्ट हैं। जो 1500 एटमॉस्फेयर प्रेशर जनरेट करेगा, बिल्कुल गलत है, कर ही नहीं पाएगा। और ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप का है तो बिल्कुल नहीं जो है, तो इसलिए जो है वो चेक वाल्व वाला सही है, ठीक है। कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ बैकवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर ओवर फॉरवर्ड फीड इज़। तो ये मोस्ट कंसनट्रेटेड लिक्विड जो है एक तरह से हाईएस्ट टेम्परेचर पे प्राप्त हो जाता है, यही उसका एडवांटेज है। इनडायरेक्ट कंटेक्ट हीट एक्सचेंजर जो है प्रीफर होते हैं डायरेक्ट के, क्यों, क्योंकि कॉस्ट जो इक्विपमेंट की क्या होते हैं, लो होते हैं, कम होता है, ठीक है। फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर में ओनली जो हीट ट्रांसफ़र एरिया जो एक तरह से आर्गूमेंटेड होता है, ठीक है। ये 19वां जो है कैसे होगा, तो ये देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो है ओवरऑल 1/u ओवरऑल का 1/u c प्लस 1 जो है u0, ठीक है। इसी पे जो है दोनों वैल्यू रख दीजिए। तो 1/400 प्लस 1/400 प्लस 1 जो है 2000 कर देंगे, उनको जोड़ उड़ के जो है निकालेंगे तो वॉल्यूम जो है आपका 333 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, ओवरऑल करके निकालेंगे तो। इसमें जो है आपसे पूछा है थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी की वैल्यू दे रखा है, स्पेसिफिक हीट की दे रखा है, और थर्मल डिफ्यूजिविटी की पूछा है। तो देखिए दोस्तों, थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है एक तरह से उसका फार्मूला क्या होता है, तो थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा इक्वल टू होता है के अपन रो सी पी। के की वैल्यू दे रखा है, रो की वैल्यू दे रखा है, सी पी की वैल्यू दे रखा है। तो जो है बस सब वैल्यू दे रखा है, तो डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो जो है ऑप्शन नंबर बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच सॉल्वेंट यूज फॉर रिमूविंग बेजिंग फ्रॉम कोक ओवन गैस। तो ये हाइड्रोकार्बन ऑयल जो होते हैं उसी का यूज किया जाता है। लुइस नंबर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, NPR और जो है NASC जो है इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जब जो है नंबर जो है मल्टी स्टेज ट्रे टावर का जब मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो होगी, तो उस केस में जो है इन्फिनेटिव नंबर ऑफ ट्रे होंगे, और जो बॉयलर होगा उसका हीट लोड भी मिनिमम होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। सॉल्युबिलिटी की सबसे कम सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा SO2, उससे ज़्यादा अमोनिया, और सबसे ज़्यादा HCl हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में जो है सेलेक्टिविटी जो है एक तरह से क्या होगा, तो डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाने पर घट जाएगा, ठीक है। कह रहा है हॉट वायर एनीमोमीटर का यूज, तो वेलोसिटी ऑफ गैस मेजर करने के लिए। आयनिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो ये MgU हो जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, तो इसमें एल्युमिनियम हो जाएगा।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर की अगर इंक्रीज कर दिया जाए आइसोथर्मली, तो वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, स्टैंटन नंबर किसका रेशियो है, तो नसल्ट, रेनॉल्ड और पेंडल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बायोट जो है एक तरह से अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर से रिलेट करता है। पीवीसी जो है सस्पेंशन टेक्निक से बनाई जाती है, और जब पी ए लेस देन होगा पी सेचुरेटेड ए के, तो उस केस में बाउंड मॉइस्चर पाया जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल इंसुलेशन रेडियस जो है 2 के अपन एच हो जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, ब्राइन जो है कास्टिक के प्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, विच टेक्निक आर यूज टू मेजर लेवल, लेवल के लिए आपका तीनों, चाहे पर्ज टेक्निक हो, चाहे डाई इलेक्ट्रिक टेक्निक हो, चाहे अल्ट्रासोनिक, ये तीनों यूज होते हैं। ठीक, कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो फ्यूम बना रहा है उसके लिए स्टोर करने के लिए सबसे अच्छा जो है वेसल है स्टेनलेस स्टील 304। ठीक है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स एक तरह से सिलिका और एल्युमिना का मिक्सचर होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हेड जो प्रेशर वेसल में हेमिस्फेयर हेड है। ठीक है, यूरिया कैसे बनता है, तो अमोनियम कार्बोनेट के डिहाइड्रेशन से। ट्रिपल सुपर फास्फेट का फार्मूला CaH4PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैटालिस्ट जो है मेरक्स प्रोसेस में जो यूज होता है चिलेटेड आयरन कंपाउंड होता है। और विस ब्रेकिंग यूनिट से जो है हम फर्नेस ऑयल का विस्कोसिटी भी घटाते हैं और पोर पॉइंट भी घटाते हैं, दोनों घटाते हैं, डिक्रीज। ठीक है, स्वीटनिंग प्रोसेस जो केरोसिन जिसमें मार्केट में कन्वर्ट होता है किस में, तो डाइसल्फाइड में। ठीक है, हाइड्रोक्रैकिंग कैसी है रिएक्शन, तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है, तो 100% H2SO4 की है। क्योंकि अगर जो है 98 है या 20 है या 40 है, इसका मतलब ये है कि इतना परसेंट, जैसे 40% ओलियम का मतलब क्या है कि 40% ओलियम है और बाकी जो 60% बचा वो पानी है, तो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है, वैसे ही उसको कम कर देगी। लेकिन यहाँ पे 100% H2SO4 का मतलब कि पानी बिल्कुल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरह से उससे भी कुछ सॉरी, इसमें जो है इससे कोई रोल नहीं है, मतलब इसका जो है इस एक तरह से फार्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। इसका ऐसे ही याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो है ट्रिक जो है सभी के साथ अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से पानी के साथ का कोई वो नहीं है कोई, इसी तरह बस याद कर लीजिए कि विच है मिनिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 100% H2SO4 ही रहेगा, क्योंकि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो सबके लिए जो है लागू नहीं हो सकती। तो कन्फ्यूजन में रह के मतलब कुछ है नहीं। ठीक है, कैप्रोलेक्टम जो है एक तरह से किस से प्राप्त होता है, तो हेक्सेन से। इपोक्सी रेजिन जो है किस जो है मेड फ्रॉम, तो बिस्फिनॉल ए और एपी क्लोरिक हाइड्राइन से। ठीक है, 49वां क्वेश्चन कर रहा है कि नियोप्रीन क्या है, तो नियोप्रीन एक तरह से पॉलीक्लोरोप्रीन है। पॉलीयूरेथीन क्या है, तो ये एक तरह से एक इलास्टोमर है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थोड़ा गले में मुझे प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ और ज़ोर से बोल नहीं पा रहा हूँ, और जो है इसके लिए सॉरी, आपको आवाज़ ना आए या कुछ भी, गले में बहुत दिक्कत चल रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।